नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बैंक निफ्टी की इन डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप लोग कंटिन्यू देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी कंटिन्यू 2 वीक से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। कभी मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो कभी नीचे आता है और नीचे आने के बाद में सपोर्ट आइडेंटिफाई करके अपसाइड में चला जाता है। ऊपर जाने के बाद में प्राइस सस्टेन बिल्कुल नहीं कर रहा है और फ्राइडे के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों को बढ़िया सी एक क्लोजिंग देखने की मिली है, जिसका सेंटीमेंट है नेगेटिव साइड में, मतलब सेलिंग साइड में। हम लोग बैंक निफ्टी को इन डिटेल्स में एनालिसिस करके देखेंगे और आने वाले वीक में बाजार कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, क्या बैंक निफ्टी आने वाले समय में नेगेटिव रहेगा या आने वाले वीक में बैंक निफ्टी कहीं से सपोर्ट लेके पॉजिटिव बनेगा। इन सारी चीज़ों को लेके हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम लगाया है। आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया। एक कैंडल जो बन रही है टोटल वीक के मोमेंटम को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी पे पिछले 2 से 3 वीक पहले यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनी थी। इस नेगेटिव कैंडल का मीनिंग होता है कि जब भी मार्केट में टॉप पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, वहां से हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलता है। लेकिन क्या हुआ, इस नेगेटिव कैंडल बनने के बाद में ये पहली कैंडल बनी, इसी कैंडल के अंदर में हम ट्रेड कर रही थी। सेकंड कैंडल जो लास्ट वीक में क्या था, बाजार नीचे तो गया सर, लेकिन क्लोजिंग क्या दी, इसी रेंज के अंदर दी। लेकिन इस वीक में हम लोगों को फाइनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी की देखने के लिए मिली 43,622। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी ने टोटल जो अपने जो नेगेटिव कैंडल थी, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये जो है यहाँ पर एक बाजार ने नेगेटिव कैंडल बनाई थी और जब भी इस नेगेटिव कैंडल का ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है सर, सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलता है। इससे पहले हम लोग और कुछ एग्जांपल यहाँ पर चेक करेंगे, आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग कैंडल बनी, इस नेगेटिव कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो हमें मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। इससे पहले भी आप लोग चेक करोगे, यहाँ पर भी एक हमें नेगेटिव कैंडल देखने के लिए मिली। इस नेगेटिव कैंडल का लो जैसे ब्रेक हुआ, मार्केट में हम लोगों को क्या देखने मिली, सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। तो यहाँ पर हम लोगों को क्लियर क्या डायरेक्शन समझ में आ रहा है, बैंक निफ्टी आने वाले वीक में कहीं ना कहीं नेगेटिव जा सकता है। दूसरी चीज हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर कुछ ईएमए है। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा होगा 9 ईएमए का मार्केट सपोर्ट ले रहा है। जब भी इस ईएमए को मार्केट सपोर्ट लेता है, कहीं ना कहीं अपसाइड में जाता है और जब भी इस ईएमए के नीचे बाजार निकलता है तो हमें सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलती है। अगर कल के दिन में यानी कि मंडे के ट्रेड सेशन में बैंक निफ्टी इस ईएमए के नीचे ट्रेड करता है तो अगला जो सपोर्ट हम लोगों को 50 ईएमए का देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग 50 ईएमए पे सपोर्ट देख सकते हैं और आने वाले समय में बैंक निफ्टी का जो टारगेट है, अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड में निकलता है तो 42,200 के आसपास में बैंक निफ्टी आ सकता है। बिकॉज सर यहाँ से आप लोगों को दिखेगा मार्केट में एक शार्प सेलिंग आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग इस पे नज़र बना के रखिए। वीकली टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्लियर दिख गया कि मार्केट थोड़ा सा आने वाले वीक में नेगेटिव जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके देखते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम में मार्केट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है। तो जैसे कि आप लोग देखोगे कि बाजार कंटिन्यू सर इसी रेंज से ऊपर जा रहा था। यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन मार्केट ने करा था। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करने के बाद में जैसे ही इसने एक नेकलाइन को ब्रेक करा, यहाँ से हम लोगों को एक जबरदस्त मूवमेंट देखने के लिए मिली थी। ठीक है, और वो मूवमेंट आपको इतने जबरदस्त मिली थी, कंटिन्यू बाजार कंटिन्यू अपसाइड में चल रहा था, विदाउट करेक्शन मार्केट में आ रहा था। फिर मार्केट ने क्या किया, इसी ट्रेंड लाइन पे वापस से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर गया, फिर मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया। और जो रिसेंट इसका बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई कितना है सर, ऑल टाइम यहाँ पर हाई बैंक निफ्टी ने लगाया है 44,498 का ऑल टाइम हाई है। जब तक बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करता, यहाँ पर हम लोगों को क्लियर डायरेक्शन बाइंग साइड में मिलने वाली नहीं है। दूसरी चीज देखिए, आप लोगों को मार्केट ने जो टॉप बनाया था उसी के आसपास में एक दूसरा टॉप बनाया। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से मार्केट ने एक टॉप बनाया, फिर मार्केट ने दूसरा टॉप बनाया और अब ये इसका ब्रेकडाउन करने के लिए रेडी है। अगर इनकेस मान के चलिए कि बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे कल के दिन में क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, लो लेवल ध्यान रखना, 43,550 के नीचे अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, ठीक है, 43,550 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो सर हमें पहला टारगेट मिलेगा 43,330। ये हमारा एक पहला टारगेट रहेगा जो बैंक निफ्टी में इंट्राडे में काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। उसके बाद में अगर बैंक निफ्टी 43,330 को नीचे ब्रेक करके निकलता है तो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा
43,150 का दूसरा एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो हम लोग इन एरिया पे जाके मार्केट में अच्छे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अप साइड में हम लोग काम कब करेंगे, जब बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अप साइड में निकलता है तो हमारे पास में जो पहला टारगेट रहेगा 43,950, ये एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस एरिया है। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन में यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद में अप साइड में निकलता है तो हम लोग इसको इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में जो मोटा मोटा व्यू क्या है बाजार का नेगेटिव है, तो हम लोग ओपनिंग पे बात करेंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 50 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है। 50 मिनट में हम लोग चेक करेंगे कि इंट्राडे में हम लोग कैसे इसको काम करेंगे बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले आप लोग चेक करोगे जो फ्राइडे का ट्रेड सेशन रहेगा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। यहाँ पर बाजार ने क्या दी, फ्लैट ओपनिंग दी थी सर। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा जो स्विंग थे, इस स्विंग के नीचे बाजार ओपन हुआ, मार्केट ने सीधे फॉल दिया। इसी एरिया पे हम लोगों ने एक पीई की पोजीशन भी बनाई थी, बट यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ बिकॉज मार्केट ने क्या करा, इसी एरिया पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में सर बाजार ऊपर साइड में गया। ऊपर साइड पे जाने के बाद में आप लोग यहाँ पर एक बार नोटिस करा होगा कि सर जो रजिस्टेंस एरिया है ना, 43,800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है बाजार के लिए। जब तक इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम लोग बाय नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आप लोग देखोगे यहाँ पर एम पैटर्न की फॉर्मेशन भी मार्केट ने करी है छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट पे, ठीक है। और यहाँ पर उसका जो निकलाइन था, ये निकलाइन का भी ब्रेकडाउन हम लोगों को फ्राइडे के ट्रेड सेशन में देखने के लिए मिला है। अगर इनकेस अभी हमारे पास में इंट्राडे मंडे के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, अगर इनकेस मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है और इस बॉक्स में आता है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद में लगभग 10:30 के बाद में बाजार नीचे साइड में निकलता है तो हम लोग इसको सेलिंग साइड में कंसीडर करेंगे। अगर इनकेस मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देता है और अप साइड में ट्रेड करता है तो हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी में करना है, ठीक है। जब भी आप लोग बाय करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को हाफ क्वांटिटी यूज करना है, आपकी फुल क्वांटिटी यहाँ पर इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो क्या फेस करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है। तो यहाँ पर आपका प्लान होना चाहिए कि आप हाफ क्वांटिटी में काम करो सर। दूसरी चीज, अगर इनकेस यहाँ पर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, गैप ओपनिंग के बाद में जब तक ये 43,750 के ऊपर कोई 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करता है तब तक हम लोग इसमें बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। टारगेट की बात करेंगे तो 43,850 हमारा इंट्राडे का टारगेट रहेगा, लगभग 100 पॉइंट्स, जिसमें ऑप्शन के प्रीमियम में हम लोगों को 30 से 40 पॉइंट का मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा टारगेट हमारे पास में रहेगा 43,945, ये हमारे लिए इंट्राडे का रेजिस्टेंस है। जब भी बाजार इस लेवल के आसपास में आएगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को वापस से एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगी। दूसरी चीज हम लोग ये चेक को करेंगे, अगर इनकेस मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग दिए, गैप डाउन होने के बाद में मार्केट सीधे अगर फॉल करता है तो कौन कौन सा सपोर्ट रहेगा इंट्राडे टाइम फ्रेम में। तो सपोर्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर 43,450 से लेकर 43,550 का जो लेवल है, ये टोटल वॉलेटिलिटी वाला एरिया रहेगा। अगर मार्केट ने इस एरिया पे आने के बाद में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। टाइम स्पेंड करने के बाद में अगर नीचे साइड में निकलता है तो हम लोगों को पुट में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। टारगेट की बात करेंगे तो 43,330 हमारा पहला टारगेट रहेगा। 43,330 हमारा पहला टारगेट रहेगा सर। दूसरा टारगेट जो रहेगा 43,150 के आसपास एक सब डिमांड जोन है, जहाँ से मार्केट में क्या हो सकता है सर, रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी में की टोटल एनालिसिस हम लोगों ने कर ली है, प्लस हम लोग यहाँ पर ऑप्शन चेन से एनालिसिस भी करके देखेंगे। यहाँ पर मैं कुछ ईएमए का यूज़ करूँगा और देखेंगे इन ईएमआईस पे कहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट दिख रहा है। चलिए बाजार यहाँ पर देखो, ये 15 ईएमआई है, 100 ईएमआई मैंने प्लेस करा है और यहाँ पर 9 ईएमआई मैंने लगाया है। तो बैंक निफ्टी तीनों ईएमआई के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब हमारा व्यू क्या होनी चाहिए, सेलिंग साइड में। बाइंग तभी करेंगे जब बैंक निफ्टी इन तीनों ईएमआई मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाने के बाद में कोई क्लोजिंग देता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मार्केट टोटली इस रेंज में क्या है, नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। तो हमें सेंटीमेंट क्या है, बाजार का नेगेटिव है। तो जब भी बाजार हम लोगों को किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास मिलता है तो हम लोग यहाँ पर कौन सी पोजीशन प्लान करेंगे, सेल, बिकॉज यहाँ पर बाजार का जो सेंटीमेंट है सेलिंग साइड में ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बैंक निफ्टी की टोटल एनालिसिस कर लीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि मार्केट से जुड़ी हुई हर अपडेट हम लोग आप लोगों को देने के लिए ट्राई करेंगे। थैंक यू एवरीवन।